आरएसएस का नाम बिहार में सुनते ही विपक्ष का याद आ जाता है और लालू प्रसाद यादव आते हैं, ये कहते हुए कि आरएसएस को नीतीश कुमार ने पैर पसारने का पूरा स्थान दे दिया। और ऐसा इधर पिछले 15 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के भी अब चर्चाएं तेज हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक सप्ताह के बिहार दौरे पर आए थे, कई उद्घाटन किया उन्होंने, कई तरह की बातें कही, प्रशिक्षण भी दिया और तैयार रहने को भी आरएसएस कार्यकर्ताओं को कहा। अब आरएसएस के पदाधिकारियों के आरसीपी सिंह से मुलाकात के बाद सकारात्मक कहना बहुत कुछ कहता है। आपको पता है कि आरएसएस और खास करके जदयू के जो संबंध रहे हैं वो बड़ा ही अजीब तरह के रहे हैं। अब 2013 के पहले का इतिहास उठाकर अगर देखते हैं एनडीए का, तो नीतीश कुमार उसमें थे और उस एनडीए में नीतीश कुमार की हैसियत बहुत मजबूत थी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की हैसियत इतनी मजबूत थी कि उन्होंने एनडीए के संयोजक के तौर पर लंबे समय तक शरद यादव को रखा था। शरद यादव एनडीए के संयोजक थे और एनडीए में वो बातें अलग कर दी जाती थी जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं थी। पिछले कुछ समय से जब 2017 के बाद नीतीश कुमार जिन मुद्दों को लेकर के काफी चर्चा में रहा करते थे और ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार पानी में रह करके भी, जैसे उन्होंने कहा भी था 2015 में कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, ये वो अपने आचरण और अपने एनडीए में रहते हुए कई बार प्रमाणित भी कर चुके थे। जब भी चुनाव होते थे तो एनडीए में दो अलग अलग मुद्दे होते थे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता था, जिसमें से कुछ मुद्दे हैं जिसे अलग करना पड़ता था भारतीय जनता पार्टी को, जैसे धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, राम मंदिर का मुद्दा हो। इन सब मुद्दों को अलग रखना पड़ता था क्योंकि नीतीश कुमार को ये मुद्दे पसंद नहीं थे और इस मुद्दों को वो संवैधानिक नहीं मानते थे। इन सब बातों को लेकर के अब स्थितियां बदल गई हैं। राम मंदिर को लेकर के हमेशा तल्ख तेवर रहे हैं नीतीश कुमार के और इसे वो गैर राजनीतिक मुद्दा मानते थे और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत मुद्दा मानते थे। लेकिन अब राम मंदिर, जो कि नीतीश कुमार कहते भी थे कि न्यायालय के फैसला के बाद से राम मंदिर पर कुछ विचार किया जा सकता है और न्यायालय ही फैसला करेगा जो मान्य होगा। न्यायालय का फैसला आ गया है, राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है और राम मंदिर निर्माण में सबसे पहला चंदा आपको पता है कि देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने दिया था। उसके बाद से आरएसएस और बीजेपी लगातार चंदे वसूल रही है। आरसीपी से मुलाकात, आरएसएस के पदाधिकारियों का संजय जायसवाल के साथ हुआ। संजय जायसवाल ने मुलाकात किया और इस अवसर पर, इस मुलाकात में आरसीपी सिंह ने चंदा दिया राम मंदिर निर्माण के लिए। अब ये चंदा जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। वो जदयू जो कि इन सारे मुद्दों को विवादित मुद्दा मानती थी, अब इन्हीं मुद्दों पर साथ खड़ी नजर आ रही है और चंदा देने के बाद से चर्चाएं शुरू हो गई। इतना ही नहीं, आरएसएस के पदाधिकारियों ने चंदा लेने के बाद, मुलाकात के बाद बताया कि बड़ा ही सकारात्मक मुलाकात रही और राम मंदिर निर्माण में जदयू के द्वारा दिया गया चंदा एक बहुत ही सार्थक और सकारात्मक पहल है। अब देखने वाली बात होगी कि जो लगातार प्रश्न उठा रही है विपक्ष और आरजेडी, क्या वो प्रश्न उसी दिशा में चल रहा है या फिर आरएसएस और जदयू के संबंधों को लेकर के अब कोई नया राजनीतिक बखेड़ा बिहार में शुरू होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि ये संबंध जो है क्या राजनीतिक है या फिर नीतीश कुमार का तत्कालीन है, क्योंकि कुर्सी पर बैठे रहने के लिए उन्हें और उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ संबंध बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। क्या ये प्रयास मात्र है या फिर अब नीतीश कुमार की मनसा और मन दोनों बदल गए हैं? इस सवाल का जवाब विपक्ष भी ढूंढ रहा है, आप भी ढूंढिए और इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।